नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत से सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे भी जूनियर टेट हो, चाहे एस टेट हो, किसी भी वैकेंसी में वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में इतिहास के स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास के स्रोत से देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग आज जो पहला चैप्टर लिए हैं वो है इतिहास जानने के स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है, पहला है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक सामग्री। तो इतिहास जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ का भी अध्ययन करना होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ का भी और पुरातात्विक सामग्री का भी। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास का धार्मिक स्रोत नहीं है। तो धार्मिक स्रोत वैदिक साहित्य जो है वो भारतीय इतिहास का धार्मिक स्रोत है, बौद्ध साहित्य भी जो है वो धार्मिक स्रोत है, और जैन साहित्य भी धार्मिक स्रोत है। जो सल्तनत कालीन साहित्य है ये धार्मिक स्रोत नहीं है, ये ऐतिहासिक स्रोत है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ होता है जानना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद अपनी प्रकृति में है। तो ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं का संकलन है, ठीक है, ऋचाओं के संकलन को ही ऋग्वेद कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है वैदिक कालीन यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है किस ग्रंथ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथों में। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। गायन से संबंधित वेद कौन सा है। तो गायन से संबंधित वेद है सामवेद। अगला प्रश्न है यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र के अनुष्ठानों का वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। नेक्स्ट है आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है वेदों से। नेक्स्ट है जंगल में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन में लिखा गया जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो वो है अरण्यक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो है सामवेद। अगला प्रश्न है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन अरण्यक में किया गया है। नेक्स्ट है ऐत्रेय अरण्यक जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस वेद का कोई अरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है प्राण विद्या की महिमा का विशेष रूप से प्रतिपादन मिलता है। तो इसका प्रमुख रूप से जो है प्रतिपादन अरण्यक में मिलता है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ का मनन वनों में किया जाता था। तो अरण्यकों का जो मनन है वो वनों में किया जाता था। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। नेक्स्ट है वेदों पर भाष्यों की रचना की है। तो शंकराचार्य ने ही वेदों पर भाष्यों की रचना की है। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों की रचना की गई है। तो उपनिषदों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। नेक्स्ट है वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है। तो वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है।
नेक्स्ट है निम्न में से वेदांग नहीं है, तो शिक्षा वेदांग है, कल्प भी वेदांग है, व्याकरण भी वेदांग है। जो ईश है वो वेदांग नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा वेदांग है, तो इसमें शिक्षा, छंद, ज्योतिष ये तीनों वेदांग हैं, ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है उपनिषदों के उपरांत कौन सा साहित्य प्रारंभ होता है, तो उपनिषदों के उपरांत सूत्र साहित्य प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है वैदिक यज्ञों का वर्णन किया गया है, तो वैदिक यज्ञों का वर्णन कल्पसूत्र में किया गया है। नेक्स्ट है गृहस्थ संबंधी संस्कारों का वर्णन है, तो गृहस्थ संबंधी संस्कारों का जो वर्णन है वो गृह सूत्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा धर्म सूत्र में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य के पश्चात उदय हुआ, तो सूत्र साहित्य के पश्चात स्मृतियों का उदय हुआ। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन स्मृति है, तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। नेक्स्ट है मनुस्मृति की रचना अवधि है, तो मनुस्मृति की रचना अवधि 200 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच है। नेक्स्ट है प्रमुख स्मृतिकार कौन है, तो नारद, बृहस्पति और कात्यायन ये तीनों जो हैं वो स्मृतिकार हैं। नेक्स्ट है मेघातिथि ने किस स्मृति पर टीका लिखी है, तो मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है किस स्मृतिकार ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है, तो मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है विज्ञानेश्वर ने किस स्मृति पर टीका लिखी, तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध साहित्य से। नेक्स्ट है त्रिपिटक की रचना की गई थी, तो ये की गई थी बौद्ध संगीतियों में। नेक्स्ट है त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है टोकरी। नेक्स्ट है त्रिपिटक साहित्य में शामिल है, तो इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये तीनों शामिल है, सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है त्रिपिटकों की रचना की गई है, तो ये की गई है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी कि महापरिनिर्वाण के बाद की गई है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं पाली भाषा में। नेक्स्ट है जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो जैन साहित्य लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। नेक्स्ट है आगम साहित्य की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 12। नेक्स्ट है आगम ग्रंथों की रचना कब की गई, तो इनकी रचना की गई महावीर की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है, तो महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी, तो महाकाव्य रामायण की रचना मुख्यतः संस्कृत में की गई थी। नेक्स्ट है वाल्मीकि कृत रामायण में श्लोक कितने हैं, तो वाल्मीकि कृत रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है ये चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो रामायण को कहते हैं, क्योंकि इसमें 40,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट है भुसुंडी रामायण को क्या कहा जाता है, तो भुसुंडी द्वारा रचित रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि कृत रामायण का में छठा कांड कौन सा है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें छठा कांड जो है वो है युद्ध कांड। नेक्स्ट है राम कथा पर आधारित ग्रंथों का भारत के बाहर सर्वप्रथम किस देश ने अनुवाद किया है, तो वो किया है चीन ने। नेक्स्ट है महाभारत की रचना की थी, तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है,
तो महाभारत का प्रारंभिक नाम है जय संहिता। नेक्स्ट है महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? तो महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। नेक्स्ट है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका प्रारंभिक उल्लेख अश्वालय गृह सूत्र में है। नेक्स्ट है 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अश्वनी का उल्लेख उसमें नहीं है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मणी लिपि में भी है, खरोष्टी लिपि में भी और अरमाइक लिपि में भी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतिम क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। तो इस प्रकार इतिहास के जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था इतिहास के स्रोत वो समाप्त होता है। जो अगला चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एवं प्रारंभिक राज्य। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।